मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं अब आपको तथ्यों के स्रोत के बारे में बता रही हूँ। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यमों से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोत के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य की निरर्थक साबित हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुखतः 3 तरीकों से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सामाजिक शोध का विषय चूँकि मानव या मानव समूह होता है, इसलिए हम अपनी सुविधानुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः हमें उसके संबंध में 3 तरीकों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। एक तो हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत कर लें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें या विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। दूसरा ये कर सकते हैं, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित कर लें। तीसरा, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तथ्य संकलन के उपयुक्त 3 स्रोतों को विद्वानों ने प्रमुखतः 2 भागों में बांटा है। प्रथम प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीय द्वैतिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं, प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। यहाँ हमें ये बात भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से एकत्रित सामग्री का संकलनकर्ता रिपोर्ट या प्रतिवेदक का लेखक हो, यह आवश्यक नहीं है। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम प्रत्यक्ष स्रोत तथा द्वितीय अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री संकलित की जाती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो या टेलीविज़न अपील, टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ आदि प्रमुख हैं। यहाँ हम इन माध्यमों से सामग्री एकत्रित की जाती है। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वैतिक स्रोत कहते हैं। इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। द्वैतिक स्रोतों से कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती। सामाजिक शोध में द्वैतिक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वैतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वैतिक स्रोत अध्ययन की
प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिकाएं निभाते हैं।